आयत की रचना में दो भुजा केवल दिया हो तो हम आयत की रचना कर सकते हैं, केवल दो भुजा। क्योंकि आयत की रचना में दो भुजा के अलावे इसके विशिष्ट गुण जो है, विशिष्ट गुण क्या है कि आयत के आमने सामने का भुजा बराबर होता है और इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। इस आधार पर आयत की रचना होगा। एक आयत PQRS की रचना करें जिसमें PQ बराबर 7 सेंटीमीटर एवं QR बराबर 5 सेंटीमीटर है। एक आयत PQRS की रचना करनी है जिसमें भुजा PQ 5 सेंटीमीटर और PQ 7 सेंटीमीटर और QR 5 सेंटीमीटर दिया गया है। दोनों भुजा में से कोई भी भुजा आप ले सकते हैं। चलिए हम PQ भुजा लेते हैं। PQ भुजा 7 सेंटीमीटर, एक रेखा लेंगे 7 सेंटीमीटर का और यहां लिखेंगे P और यहां लिखेंगे Q। हम जानते हैं कि आयत का प्रत्येक कोण होता है 90 डिग्री, तो Q पर हम 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। P पर क्यों नहीं? क्योंकि भुजा दिया हुआ है, अगला भुजा है QR, तो इसके बाद अगला भुजा हम QR ही बनाएंगे। तो Q पर 90 डिग्री का कोण, देखें क्या भुजा लेना है, QR लेना है। ये P है, Q है, ये R होगा। यहां हम 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। 90 डिग्री का कोण जैसे बनाते हैं उस तरीके से आप 90 डिग्री का कोण बनाते हुए किरण खींच देंगे। इस भुजा की माप दी हुई है QR 5 सेंटीमीटर। स्केल पर आप प्रकार से 5 सेंटीमीटर मापेंगे। स्केल पर प्रकार से 5 सेंटीमीटर का माप लेंगे और माप लेकर के Q से एक चाप खींचेंगे 5 सेंटीमीटर का। यहां इसको ये काटता है। यह जो पॉइंट बना, यह पॉइंट हो गया R। देखिए PQ और QR दो भुजा आपका बन गया। अब दो भुजा रह गया, ये भुजा और ये भुजा। तो इसके लिए यहां क्या करेंगे, हम 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। यहां 90 डिग्री का कोण बनाइए और 90 डिग्री का कोण बनाते हुए एक एरो खींच देंगे, किरण खींच देंगे। फिर P पर भी 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। यहां हम फिर P पर 90 डिग्री का एक कोण बनाएंगे और यहां से 90 डिग्री का कोण बनाते हुए किरण खींचेंगे, जो R से खींचे गए किरण को S बिंदु पर काटता है। इस प्रकार दिए गए आयत PQRS की रचना पूर्ण हुई। रचना के चरण। रचना के चरण जैसे बना है उस तरह से लिखेंगे। PQ बराबर 7 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड लिखिए या भुजा लिखिए, कुछ भी लिखिए। रेखाखंड लिया। सेकेंड स्टेप में
Q पर 90 डिग्री का कोण बनाते हुए एक किरण खींचा। Q पर 90 डिग्री का कोण बनाते हुए एक किरण खींचा। यहां 90 डिग्री का कोण बनाते हुए एक किरण खींच लेंगे। अब भुजा आपका एक दूसरा भुजा दिया हुआ है QR, जो कि Q से खींचे गए किरण पर ही कहीं न कहीं है। यहाँ P है, यहाँ Q है, तो इस पर R होगा। तो QR की माप है 5 सेंटीमीटर। प्रकार से इसको स्केल पर नापेंगे और वहां से चाप खींचेंगे। अगला स्टेप में हमने किया, यहां से 5 सेंटीमीटर का माप लेकर के चाप खींचा Q से। थर्ड स्टेप में QR बराबर 5 सेंटीमीटर का माप लेकर Q से चाप खींचा, जो Q से खींचे गए किरण को R पर काटा। चाप लेके खींचे, यहां इसको काट दिया और यह हो गया पॉइंट R। अगला स्टेप में R पर 90 डिग्री का कोण बनाते हुए किरण खींचेंगे। R पर 90 डिग्री का कोण बनाते हुए किरण खींचा। इसकी माप तो दी हुई नहीं है, इसको काटना नहीं है यहां से। तब क्या करेंगे, इस किरण को काटने के लिए अब P पर 90 डिग्री का कोण बनाएंगे, जो इस किरण को काटेगा। अगला स्टेप में लिखिए, P पर 90 डिग्री का कोण बनाते हुए किरण खींचा, जो R से खींचे गए किरण को S पर काटा। जो R से खींचे गए किरण को S पर काटा। यहां से किरण खींचे, यहां कट गया। अब यहां कुछ मिलाने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी वो खींचा हुआ था किरण, और यहां से खींच दिए, मिल गया। इस प्रकार दिए गए आयत PQRS की रचना हुई। इस प्रकार दिए गए लिखिए या आभिष लिखिए, एक ही बात है। इस प्रकार दिए गए आयत PQRS की रचना हुई।